दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन की जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग और जेब से भी लड़ी जा रही है। लद्दाख की गलवान घाटी को कौन भूल सकता है। बर्फीली रातों में जहां सांस लेना मुश्किल है, वहां भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने थे। गोलियां चली, लाठियां चली, पत्थर चले, खून बहा। चीन ने कहा हमारे सैनिक मरे नहीं, भारत ने कहा हमने गिना है, तुम्हारे भी गिरे हैं। लेकिन दोस्तों, सरहद पर शहादत सिर्फ सैनिक नहीं देता, पूरा देश देता है। हर जवान की शहादत हमारे टैक्स के पैसों और मां बहनों के आंसुओं से जुड़ी होती है। अब जरा बाजार की ओर आइए। भारत कहता है आत्मनिर्भर भारत, मगर क्या सच में आत्मनिर्भर है? आपका मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, खिलौना, यहां तक कि लाइट लगाने वाला बल्ब सब चीन से आया। भारत अगर बैन लगाता है तो चीन को चोट लगती है, लेकिन उसी समय भारतीय उद्योगपति धीरे से जाकर चीन से कच्चा माल खरीद लेते हैं। मतलब सामने से नारा है चीन मुर्दाबाद और पीछे से बिजनेस है चीन जिंदाबाद। भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड बनाया। चीन ने रूस और पाकिस्तान के साथ गुट। साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक दोनों एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। भारत मालदीव में बेस बनाता है, चीन श्रीलंका में बंदरगाह। दोनों के बीच ये जंग अब सिर्फ सीमाओं तक नहीं बल्कि समंदर, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। 5 चिप्स और एआई, ये नई दुनिया के हथियार हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि चीन की टेक्नोलॉजी से बचा जाए। टिकटॉक और हुवावे को बैन किया, मगर सच्चाई ये है कि भारत अभी भी चीन की टेक सप्लाई चेन से बंधा हुआ है। भारत चाहे कितनी भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न पैदा कर ले, लेकिन चीन का माल सस्ता है और सस्ता माल बाजार जीत लेता है। मंच पर भारत और चीन हाथ मिलाते हैं, कैमरे के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से शतरंज की बाजी खेलते हैं। चीन पाकिस्तान को पैसा देता है, भारत नेपाल और भूटान में निवेश करता है। चीन ताइवान को दबाता है, भारत ताइवान को अनौपचारिक दोस्त कहता है। मतलब ये जंग सिर्फ गोलियों की नहीं, चालबाजी की भी है। मीडिया इसे देशभक्ति बनाकर बेच देता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत बिना चीन के मोबाइल बना सकता है? क्या भारत अपने दम पर इतना बड़ा बाजार चला सकता है? और क्या चीन भारत की सीमाओं पर दबाव डालकर उसे हमेशा डराता रहेगा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकारों को नहीं बल्कि आपको और हमें भी देना है, क्योंकि जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, हमारी जेब और रोजगार में भी लड़ी जा रही है।